हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम वो केक बना रहे हैं जिसका मुझे इतने अरसे से अरमान था, मगर ऑर्डर आया नहीं था। तो मैं बनाना चाहती थी मगर मैं बना नहीं पा रही थी, मगर फाइनली अब उसका ऑर्डर आ गया है और आज उस पर वर्क कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और बहुत सारी मैंने गलतियाँ की हैं। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। अच्छा, अभी से मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हम केक बना रहे हैं, एक ही बोर्ड पे 2 केक्स होंगे सेम साइज़ के। अभी आप लोग जल्दी जल्दी गेस करें, कमेंट्स में बताएं कि हम किस केक की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग ट्विन्स के लिए बर्थडे के लिए केक बना रहे हैं। अब ट्विन्स हैं तो 2 केक्स होंगे और सेम साइज़ के होंगे। तो मैंने उसके लिए क्या किया, टोटल 4 पाउंड्स केक बनाना था। मैंने 2 पाउंड्स दोनों को डिफरेंटली सेपरेटली माउल्ड में बेक किया और हर एक माउल्ड में से 4 लेयर्स निकाल ली। ठीक है, यानी कि दोनों केक्स की 4 अलग अलग लेयर्स थी। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने करना है, जब मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, वो आप लोगों ने देखना है कि जब आप लोग लेयर की कटिंग करोगे तो लेयर की कटिंग करने के बाद भी एक के ऊपर एक लेयर्स रख के आप देखो कि दोनों केक्स का जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। अभी से देख लो, अगर हाइट बराबर नहीं है तो थोड़ा सा केक के जो केक का स्पंज है ना, एक आध लेयर को थोड़ा सा काट के लेवल कर दो ताकि लेवल हो वो दोनों, फिर बराबर हाइट आनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी एक की हाइट ज़्यादा थी, फिर मैंने बाद में उसकी कटिंग की थी ऑफ कैमरा जाके। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब इसके ऊपर मैंने हैवी रेनबो लगाना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लॉलीपॉप स्टिक्स भी ऐड की थी ताकि वो वेट बर्दाश्त कर सके। एक केक को मैंने बना के रख दिया था, फिर मैं दूसरे पे वर्क करी थी। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप लोगों ने कुछ हैवी फॉन्डेंट का काम करना होता है केक्स पे, केक को कम से कम 8 to 9 आवर्स का जो है वो आप लोग रेस्ट लाजमी दो। इसीलिए मैंने रात में ही इसकी ट्रफल कोटिंग करके इसको रख दिया था फ्रिज में, और फिर सुबह मुझे इसमें मेन काम करना था, लाइक डेकोर मेन करनी थी। अच्छा, मैंने एक कमेंट देखा था रिलेटेड टू चॉकलेट कि आप में से किसी ने पूछा हुआ था कि हम चॉकलेट कौन से यूज़ करें फॉर द ट्रफल या अंदर फिलिंग के लिए। देखिए, मैं जो चॉकलेट यूज़ करती हूँ मेरे एरिया में बेस्ट मिलती है और मुझे अभी तक बेस्ट मिली है, दैट इज़ क्रेव। ठीक है, मैं क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ, मगर मैंने गुल्स की चॉकलेट भी अभी यूज़ की थी लास्ट मंथ, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। प्राइजेस उसके और क्रेव के साइड बाय साइड से ये सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, क्रेव उससे थोड़ी सी महंगी है। बहरहाल वो बहुत अच्छी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो मिल्कीज़ की चॉकलेट है वो अच्छी है फॉर द मेल्टिंग पर्पज़, मगर अंदर मुझे ट्रफ़ल के लिए वो इतनी अच्छी नहीं लगी है। वाइट चॉकलेट अभी तक मुझे वही बेस्ट लगी है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखिए, मैंने रात को ही इसको एक बोर्ड पे मैंने ट्रांसफ़र करके देखा, तो जब इसकी हाइट बिल्कुल दोनों की बराबर थी तो फिर मैंने उसको रख दिया था। पूरी रात ये सेट हो गए। सुबह देखें जब मैं इस पर क्रीम अप्लाई करी हूँ तो कितनी मज़े की इनकी सेटिंग हुई हुई है। तो जब भी आप लोगों ने कुछ इस तरह हैवी काम करना, भी आप लोग देखिएगा मैं कितना इस पर वज़न देने वाली हूँ। अच्छा खासा केक पे वेट होगा। अच्छा, अब जो गलतियाँ मुझसे हुई थी, एक तो जब मैंने ना इन दोनों को लेयरिंग करके देखा तो थोड़ा सा इनमें 19-20 का फ़र्क आ रहा था दोनों की हाइट में। फिर उसके बाद जिसकी हाइट में ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, जो थोड़ी बड़ी थी, फिर मैंने उसकी केक की थोड़ी सी कटिंग की, उन दोनों को बैलेंस किया। तो आप लोगों ने पहले ही देख लेना, अगर लेयरिंग करते हुए आप लोग देख लो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो वहीं से कटिंग कर लो, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बच जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्रीम भी थोड़ा सा तंग करी थी, बिल्कुल एक नीट फिनिशिंग नहीं आ रही थी, क्रीम बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लग गई है, सर्दियाँ आ गई हैं। तो मगर उसकी भी मैंने एक टेक्निक जुगाड़ू निकाली है, मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ना मैं चाह रही थी कि मैं इसको बिल्कुल वो प्लेन लुक दूँ, मगर वो हो नहीं रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे इसको डिलीवर करवाना था 3 बजे तक। तो इसीलिए फिर मैंने इस पर ये जो वीवी लुक होता है ना स्पैचुला से, मैंने फिर यही वाला कर दिया था। तो ये भी अच्छा लग रहा था, कस्टमर को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि नीट लुक हो नहीं रहा था। तो मुझे यही समझ आया, फिर बार बार इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और क्रीम जब मैं इसको सॉफ्ट करूँ फिर स्टिफ़ हो जाए, तो ये वाला बहुत मसला आ रहा था। मगर मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और गलती मुझसे हुई, मैंने कहा 5 इंचेस वाले दोनों माउल्ड है, यानी कि 10 उनका वो हो गया, दोनों हो गए 10-10। और फिर उसके बाद मैंने उसको 12 इंचेस वाले माउल्ड ट्रे पे रखा। ठीक है, जब उस पर रखा तो बोर्ड पे रखा तो बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं बची। मैंने कहा अब क्या करूँ, क्योंकि रेनबो लगाना है तो रेनबो के लिए स्पेस चाहिए। फिर मैं अंदर गई अपने रूम में और मैंने 14 इंचेस वाला बोर्ड ढूंढना शुरू किया, शुक्र है मुझे मिल गया और फिर मैं वो लेकर आई और मैंने उस पर रखा। अब देखिए, बीच में तकरीबन 2 इंच के जितनी स्पेस है दोनों केक्स के दरमियान। अगर आपने रेनबो अटैच करना होता है तो इतनी स्पेस लाजमी होनी चाहिए। और एक और टिप ये है कि आप लोगों ने ना स्क्वायर वाला ही यूज़ करना है बोर्ड, क्योंकि वो उस पर बहुत प्यारा लुक आता है। जो अगर आप राउंड करोगे ना तो उतनी स्पेस नहीं बचेगी। और फिर उसके बाद ये जो मैंने मंगवाई थी दराज से, ये फॉक्स बॉल्स मैंने ये लगा दी थी और ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। मतलब अभी तक मैंने यूज़ नहीं की थी, मगर इस केक में यूज़ हुई थी।
कस्टमर को मैंने खुद सजेस्ट किया था कि ये वाली अच्छी लगेंगी तो फिर हम यही लगाते हैं। और थोड़ा बहुत लुक का तो चेंज मैं करती रहती हूँ, आप लोगों को पता है मेरी आदत है। जो डिज़ाइन था उसमें ये फ्लावर्स नहीं थे, मगर मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना बच्चों वाला चाइल्डिश हमें इसको लुक देना है केक को, तो ये फ्लावर्स लगा देते हैं। और दूसरा ये, एक तो चलें ये बात होगी, दूसरा जो हमारी अपनी गलतियाँ हो जाती हैं ना थोड़ी बहुत, इधर उधर हाथ लग जाता है ट्रांसफ़र करते हुए या स्पैचुला लग जाता है, तो उनको भी ज़रा छुपाने में हेल्प हो जाती है, आपस की बात है। तो हम लोग भाई देखिए, मेरा वही कहना है कि अच्छा बेकर वो है कि जिसको अपनी मिस्टेक्स को पहले तो मानना आना चाहिए और फिर उसके बाद उनको छुपाना भी आना चाहिए, उनको कवर करना भी आना चाहिए। अगर आप अभी तक अपनी मिस्टेक्स को कवर नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। इवेंचुअली ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस से आ रही होती हैं। अच्छा, आप में से किसी का कमेंट था ना कि क्रीम नहीं मिलती है उनके एरिया में। दैट कमेंट वाज सो रिलेटेबल टू मी। जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, लाइक 6 साल पहले की बात है, 6 साल कह लें या 5.5 साल कह लें, जब मैं 9 क्लास में थी। एट दैट टाइम मुझे भी नहीं पता था क्रीम क्या होती है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने पता किया, मैं बेकरीज़ वालों के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो केक पे क्रीम लगाते हो वो मुझे कहाँ से मिलेगी। एंड उनमें से कोई एक तो ऐसा था, वो मुझे कहता है कि ये देखें ये बाउल है, बीट हुई हुई क्रीम थी वो, ठीक है। वो कहते हैं आपको ये बाउल हम दे देंगे 2000 रुपये का। तो थोड़ी सी तो अकल थी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, तो बहुत महंगा है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ लिक्विड होता होगा जिसको आप बीट करते होगे तो ऐसा होता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये ऐसी ही मिलती है, ये ऐसी ही मिलती है, बीट हुई हुई होती है, तो आप ये ख़रीद लें। मैंने नहीं ली। मुझे हर बार मैं जब जाऊँ बेकरी वालों के पास, वो जो ऑलपर वाली क्रीम होती है ना, ऑलपर वाली या नूरपुर वाली डे फ्रेश की, वो मुझे वो पकड़ा दें। तो वो जो फुल फ़ैट क्रीम होती है, मैं बोलूँ ये तो बीट ही नहीं हो सकती, ये कैसे मैं उसके साथ यूज़ करूँ। मैं जब वो बीट करूँ तो ऑब्वियसली वो तो बीट ही नहीं होती, वो और पतली हो जाती है। इतना ज़्यादा मैं एट दैट टाइम डिसहार्ट हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड दैट पीरियड वाज रियली टफ फॉर मी, बहुत मुश्किल था। फिर देन इवेंचुअली मुझे कहीं से पता लगा, अगली वीडियो में बताऊँगी कि मुझे कहाँ से पता लगा। और देन मैंने फिर विपी विप की क्रीम ट्राई की। ये जी हमारे केक का फ़ाइनल लुक है। बातों ही बातों में हमारा केक भी रेडी हो गया है। ये रेनबो मैंने रात में ही बना के रख दिया था और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्डेंट के कलर्स थे। मैंने आपको बताया था मैं ख़ुद कलर करती हूँ फॉन्डेंट को और उससे बना रही होती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा है, आहिर एंड आयरा का ये स्पेशल केक। और लाजमी आप लोग ना रेटिंग मुझे दो, मेरी एफ़र्ट्स को रेट करो कि कितना अच्छा लग रहा है या क्या कमियाँ हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।